पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, आपके फेवरेट शो पति ब्रह्मचारी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। एक ऐसा रिश्ता जो न चाहकर भी बंध गया है, एक ऐसी शादी जहां दिलों की दूरी है पर किस्मत ने साथ बांध दिया है। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। जबरदस्ती शादी का तूफान। ईशा और सूरज दोनों ही इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ईशा तो साफ साफ कह चुकी थी कि वह ये रिश्ता नहीं चाहती, लेकिन उसके पिता ने जैसे उसकी जिंदगी की चाबी खुद थाम ली हो। बिना उसकी रजामंदी के उन्होंने ईशा की शादी सूरज से करवा दी। उधर सूरज, जिसे पूरा गांव बाल ब्रह्मचारी कहता था, उसे भी मजबूरन इस रिश्ते में बांध दिया गया। सूरज की आंखों में न कोई खुशी थी और न ही कोई उम्मीद, बस एक भारी जिम्मेदारी और हताशा। नई दुल्हन को रिक्शे में घर लाना। शादी के तुरंत बाद ईशा के पिताजी सूरज से कहते हैं, उसे अभी के अभी अपने घर ले जाओ, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक रिक्शा बुलाया जाता है। धूप में तपता सूरज सिर झुकाए ईशा को लेकर रवाना होता है। ईशा की आंखें नम थीं, उसके भीतर एक तूफान मचा हुआ था। क्या मेरे पापा मेरे लिए इतना गलत फैसला कैसे ले सकते हैं? क्या मैं इतनी मजबूर थी? रिक्शा में कोई बात नहीं होती, बस एक चुप्पी जो सब कह रही थी। घर में हड़कंप। बाल ब्रह्मचारी ने कर ली शादी। जैसे ही सूरज घर पहुंचता है, पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सूरज शादी कर लेगा। उसके पिताजी गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, तूने हमें धोखा दिया सूरज। और फिर एक जोरदार थप्पड़ जो सूरज के चेहरे से ज्यादा उसके दिल पर पड़ता है। ईशा ये सब देख रही थी। उसका चेहरा निर्विकार था पर अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी सूरज की बहन कहती है, पिताजी जो होना था वो हो गया, अब तो भाभी को घर में लाना ही पड़ेगा। नई दुल्हन का स्वागत। और अचानक गिरा छत से पत्थर ईशा को कमरे में ले जाया जाता है। वो चुपचाप लेट जाती है। अभी सब कुछ बहुत अजनबी लग रहा था। तभी अचानक छत से कुछ पत्थर गिर जाते हैं और ईशा को लगने ही वाले होते हैं कि सूरज दौड़कर उसे बचा लेता है। एक पल को दोनों की आंखें मिलती हैं। एक हल्की सी चिंगारी, शायद कहीं कोई कोना दिल का हल्का सा पिघलता है। रात हो जाती है। सूरज की माँ खाना लेकर आती है, लेकिन ईशा मना कर देती है, मुझे भूख नहीं है। सूरज धीरे से कहता है, कम से कम मेरी बात मान लीजिए, कुछ तो खा लीजिए। लेकिन ईशा थकी हुई थी, मन से भी और तन से भी। वो चुपचाप सो जाती है। सूरज उसे उठाता नहीं, बस एक तकिए के सहारे खुद भी वहीं बैठा रहता है और थोड़ी देर में खुद भी सो जाता है। सुबह का सन्नाटा। बेहोश मिली ईशा। सुबह जब सूरज उठता है तो देखता है कि थाली वैसी की वैसी पड़ी है। ईशा ने कुछ नहीं खाया था। वो चिंतित हो जाता है और तुरंत मार्केट से कुछ खाने की चीजें लाने निकलता है। इधर ईशा नींद से उठती है। उसे चक्कर आ रहे थे। वो बाथरूम की ओर जाती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। टब के पास फिसलती है और बेहोश हो जाती है। सूरज की चिंता और डॉक्टर की एंट्री। जब सूरज वापस आता है तो उसे ईशा बाथरूम में बेसुध पड़ी मिलती है। वो दौड़कर उसे कंधे पर उठाकर बेड पर लाता है, पानी के छींटे मारता है। कुछ देर बाद ईशा होश में आती है। सूरज तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कमजोरी है, बस इन्हें समय पर खाना खिलाइए और आराम कराइए। सूरज राहत की सांस लेता है और चुपचाप उसके लिए खिचड़ी बनवाने चला जाता है। पहली बार सूरज के मन में हलचल। रात के सन्नाटे में सूरज खुद से कहता है, मैंने कभी नहीं चाहा था ये शादी, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसे पूरी इज्जत और ख्याल न दूं तो मैं कैसा इंसान। धीरे धीरे सूरज के मन में ईशा के लिए सम्मान जन्म लेने लगता है। ईशा की आंखों में दर्द और नई एंट्री का आगाज। ईशा अब भी खुद को टूटी हुई महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मेरी जिंदगी इसी तरह खत्म हो गई? क्या मैं किसी की बीवी बनकर रह जाऊंगी, जब मैंने खुद कभी ये नहीं चाहा? लेकिन तभी एक नई एंट्री होने वाली है। एक नया किरदार जो ईशा की जिंदगी में भूचाल लाएगा। वो कौन है? क्या ईशा फिर से प्यार महसूस करेगी? क्या सूरज और ईशा की दूरी कम होगी या और बढ़ेगी? क्या सूरज निभा पाएगा अपना पति धर्म? क्या ईशा अपने टूटे दिल को जोड़ पाएगी? और वो नया किरदार कौन है जो उनकी जिंदगी को पलट कर रख देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप भी सूरज और ईशा की जोड़ी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।